want any star sign. I only believe not signs like the gravitational forces that be act. तो द ब्लू बीट जो चैप्टर है, दिस इज द थर्ड चैप्टर इन आवर आईसीएसई क्लास 10 टेक्स्ट बुक, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। एंड इससे पहले के चैप्टर्स जो हमारे होते हैं वो 9th में लगते हैं, एंड पहले के दो तो हमारे 10th के ही हैं। एंड दिस एपिसोड बी अ पार्ट ऑफ अ जैम सीरीज वेयर वी विल ट्राई टू फिनिश दिस इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। ओके, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट। चलिए शुरू करते हैं। So just in case if you don't know me, you can call me Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. तो चलिए शुरू करते हैं। A mugger crocodile was laying motionless, waiting for food, armored with his thick hide. तो एक मगर का मतलब होता है जो हिंदी में कहते हैं ना मगरमच्छ, वैसा वाला क्रोकोडाइल, मतलब इंडियन लेवल का क्रोकोडाइल जो होता है, इंडियन का क्रोकोडाइल वॉज लेइंग मोशनलेस वेटिंग फॉर फूड। तो जब भी हमारा जो कोई क्रोकोडाइल होता है ना, वो अपने फूड के लिए वेट करता है, यानी कि हंटिंग के लिए वो बैठा रहता है, तब वो बहुत स्टेशनरी होता है, मोशनलेस होता है। क्यों? जिससे कि लाइक वो एक थ्रेट ना लगे अपने प्रे को, एंड उसका जो प्रे है वो उसके पास खुद आ जाए, एंड देन वो उसको स्नैच कर सकता है। आर्मर्ड विद हिज थिक हाइड। आर्मर्ड का मतलब उसको जो सेफ रखा था उसकी थिक हाइड ने। थिक हाइड का मतलब जो उसके बैक में जो मोटी सी खाल होती है ना, चर्बी, वो होती है थिक हाइड। बिहाइंड हिम ले अ स्मॉल ब्लू बीड, एक छोटी सी ब्लू कलर की बीड। देयर वाज अ विलेज अबव द रिवर। दिस वाज द होम टू अ लिटिल गर्ल नेम्ड सिबिया। तो जो सिबिया थी, वो इस प्ले की वो इस पूरे जो ये प्रोज है, इसकी मेन कैरेक्टर है। इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नेवर she has never owned anything but a rag. From the moment Sibia was born, she was marked for work. जब से सिबिया पॉर्न हुई थी, शी वॉज मार्क्ड फॉर वर्क। उसको ना काम कराया जाता था बचपन से ही, क्योंकि उसको लाइक ऐसा नहीं माना जाता था कि ये पढ़ाई करेगी, घर में कुछ करेगी, नहीं। उसको सीधा काम करा दिया जाता था, ये तो अब काम करेगी, ठीक है। टुडे शी वॉज गोइंग विद अ मदर एंड द अदर वुमेन टू गेट पेपर ग्रास फ्रॉम द अबव रिवर। तो आज क्या था, वो अपनी मम्मा एंड जो उसकी बाकी विलेज की वुमेन थी, उनके साथ क्या जा रही थी, पेपर ग्रास लेने जा रही थी। कहाँ से? रिवर के पास से। When the women had enough, they would take it down to the bullock cart and sell it to the agent who would arrange it to be sent to the paper mills. तो क्या था, जब इनके पास इनफ कलेक्ट हो जाता है पेपर ग्रास, तो उसको नीचे ले जाती है एक बुलक कार्ट से, और फिर उसको बेच देती है एक एजेंट को, जो कि पेपर मिल्स पे उसको ले जाके यूज़ में ले आता। The women toiled all this day at work. On the way back, the women passed the Gujar people's grass huts. तो गुजर पीपल की जो ग्रास हट्स होती हैं, उनके पास से ये लोग निकले थे, एंड where some nomadic graziers would live until their animal finished grazing at that spots. तो nomadic grazers क्या होते हैं? जो nomads होते हैं, उनका ना कोई घर नहीं होता, उनका कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं होती जहाँ पे वो रहते हैं। घर क्या, लाइक कोई कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे वो रहते हैं। ओके, तो लाइक वो जगह से जगह ट्रैवल करते रहते हैं, अपने एनिमल्स, अपने पूरे ग्रुप के साथ वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो आज क्या था, वो ऐसी जगह पे बैठे हुए थे रिवर के पास, जब तक उनके एनिमल्स ग्रेज नहीं कर लेते, तो उसके बाद वो चले जाते। तो जो विमेन थी वो सारे इंक्लूडिंग सिबिया, वो उनके बगल से पास हुए। द विमेन वर क्रॉसिंग द रिवर एंड स्टेपिंग ऑन द गैस, ट्राइंग टू अवॉइड एनी अटैक फ्रॉम द क्रोकोडाइल। तो जो रिवर थी ये, इट वॉज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं तो काफ़ी डेडली होते हैं, तो हम सभी को पता है, तो इसीलिए वो उससे बचने के लिए धीरे धीरे से चल रही थी। दे ऑल क्रॉस सेफली एंड वर ऑन देयर वे बैक होम। सब आराम से चल रही थी और अपने घर के रास्ते को जा रही थी। उतने में ही सिबिया वॉज डॉन्डलिंग एंड द लास्ट टू क्रॉस द स्टोन्स। जो सिबिया थी वो लास्ट में उन स्टोन्स को क्रॉस कर रही थी। इन द मिडल शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। और बीच के टाइम पर जब वो उन स्टोन्स के ऑलमोस्ट मिडल पे थी, तो मान लीजिए ऐसे ही देख लेते हैं, ये वो रिवर होगी इसमें जिसमें क्रोकोडाइल है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स जैसे बने हुए थे, लाइक जिनके थ्रू वो ऐसे चल के जा सकती थी। तो ऐसे ही सिबिया चल रही होगी, तो सिबिया बीच के टाइम पे यहाँ कहीं पर रुक गई, एंड शी टुक अ ब्रेक। तो इसके बाद क्या हुआ, एट द सेम मोमेंट अ गुजर वुमन वेंट डाउन टू वाटर टू गेट टू फिल अप हर गराज। तो यहाँ पर जो वाटर के पास थी, वो गुजर वुमन आई अपने गराज को फिल करने के लिए। गराज क्या होते हैं? गराज होते हैं एक मड से बने हुए एक ऐसे कंटेनर्स जिनको ड्राई करा जाता है, जो पॉटर्स बनाते हैं, जिसमें हम वाटर या फिर बाकी चीज़ें कंटेन कर सकते हैं, स्टोरेज कंटेनर्स। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से, सडनली, अ क्रोकोडाइल लंग्ड एट हर। एक क्रोकोडाइल था, उसमें झपट गया। द क्रोकोडाइल जॉ क्लोज इन द गुजर्स वुमेन्स लेग्स।
तो जो क्रोकोडाइल के जो जॉस थे, अब हम सभी को पता है कि जो क्रोकोडाइल का जो बाइट फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, और वो बंद हो गया था किस पे, गुर्जर वुमेन के लेग पर। और लाइक क्रोकोडाइल के अगर पैर बंद, मुंह एक बार बंद हो जाता है किसी पे, तो फिर उसको खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ब्लड स्प्रेडिंग एवरीवेयर, खून ही खून निकला जा रहा था। क्विकली सिबिया रैन ओवर एंड स्टैप्ड द क्रोकोडाइल इन द आई विद हर ही फॉक। तो अब सिबिया ने ना बहुत दिमाग का इस्तेमाल करा, क्योंकि लाइक ऐसे तो वो खुलता नहीं उसका मुंह। तो सिबिया ने क्या करा, शी टुक हर ही फॉक एंड उसने अटैक कर दिया सीधा क्रोकोडाइल की आंख पर, क्योंकि जो क्रोकोडाइल का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, इट इज़ हिज आईज। तो आईज तो सॉफ्ट होती हैं, तो उसने आई पर सीधा पूरा ही फॉक मार दिया। तो लाइक क्रोकोडाइल वुंडेड हो गया, तो क्रोकोडाइल ने उसको छोड़ दिया। द ओनली वीक पार्ट इज ऑफ दैट सॉर्डन, द क्रोकोडाइल रेयर्ड अप इन कन्वल्यूशन डिसअपियरिंग इनटू द वाटर। जो क्रोकोडाइल था उसने रिट्रीट कर लिया, क्योंकि लाइक उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म हो चुका था। तो ही रिट्रीटेड बैक इनटू द वाटर। सिबिया हैड सेव्ड द अटैक्ड वुमेन। सिबिया ने उसको बचा लिया था। सिबिया लुक डाउन नियर द हर ही फॉक एंड नोटिस अ स्मॉल ब्लू बीड। शी वॉज एक्सटाइटेड। तो जो सिबिया थी उसने अपनी ही फॉक को देखा, एंड उसके पास उसको देखा एक स्मॉल ब्लू बीड। अब सिबिया एक छोटी सी बच्ची थी, उसको ऐसे, एंड अभी हमने पीछे पढ़ा कि उसने ज़्यादा कुछ ओन नहीं करा था अपने बचपन से। तो सिबिया को वो स्मॉल ब्लू बीट देख के बहुत खुशी हुई। शी वॉन्टेड टू मेक अ नेकलेस आउट ऑफ इट, एंड उसने उस ब्लू बीट को ले लिया। सिंस शी वॉज पुअर एंड शी डिड नॉट हैव अ नेकलेस, उसके पास कोई नेकलेस नहीं था। शी'd ऑलवेज वॉन्ट वन, उसको हमेशा से एक चाहिए था, लाइक द अदर वुमेन। नाउ शी कैन मेक वन विद अ ब्लू बीट, वो अब अपनी ब्लू बीट के साथ बना सकती है। सिबिया पिक्ड इट एंड वेंट बैक होम वेयर हर मदर अवेटेड हर। तो बस ये हमारा जो था, ये हमारी स्टोरी का समरी था, जहाँ पे उसकी घर में एंट्री फिनिश हो गई। ऐसे हमारा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको स्लाइड्स एंड क्विजेस चाहिए हो, तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के आपको रेफर कर सकते हैं। ये वाले जो हमारे वीडियोस है, तो अभी थोड़े से शॉर्ट चल रहे हैं, क्योंकि हम जैम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं अभी। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सीरीज़, जहाँ पे हम सब कुछ ब्रीफ में फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद हमारे लॉन्ग वीडियोज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।